बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 6 कॉनिक सेक्शन। आप ब्रेन वालों की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर जी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एंड द सर्कल। भाई आपने ये लाइन और ये सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, आपने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। Find the coordinates of the point of intersection of the line and the circle. भाई ये लाइन और ये सर्कल आप पर मैं इंटरसेक्ट करते हैं, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। भाई यहाँ से आपने y निकाला, लाइन में से आपने y निकाला, इसको आपने 1 का नाम दे दिया, आपने इसको सर्कल में पुट किया। भाई हल करने के बाद हमारे पास ये आ गया। यहाँ से आप बेशक क्वाड्रेटिक लगाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, जिस मर्जी तरीके से करें, नो इशू जी। आप यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपने a b c निकाल लिया, x स्क्वायर के साथ a, x के साथ b और विदाउट x क्या होगा c जी। x स्क्वायर के साथ a, x के साथ b और विदाउट x c, a b c निकाल लिया जी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac / 2 है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac / 2 है। भाई आप यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज पुट करें तो x की 2 वैल्यूज निकालेंगे जी। x की 2 वैल्यूज निकालें। अब आप जरा देखें, इसको आप 2 में पुट करें तो y निकल आएगा जी। भाई y निकल आएगा। इसको 2 में पुट करें, 1 में पुट करें, y निकल आएगा। तो आपके ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं। भाई दैट द पॉइंट ऑफ एक ये वाला और एक ये वाला जी। भाई देखें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जी। राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। फाइंड इक्वेशन, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो एनी टेंजेंट टू दिस सर्कल इज वो होता है वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर जी। एनी टेंजेंट टू द सर्कल y बराबर एम एक्स प्लस ए, आगे स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। भाई एनी टेंजेंट टू द सर्कल y बराबर एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इट पासिस थ्रू द पॉइंट, ये इस पॉइंट से पास करेगी, ज़्यादा ये पॉइंट इसको क्या करेगा, डिससेटिस्फाई करेगा जी। भाई ये पॉइंट इसको क्या करेगा, डिससेटिस्फाई करेगा जी। 2 और x जगह पर 2 और y की जगह पर c पुट कर देंगे जी। भाई एनी टेंजेंट टू द सर्कल इज y बराबर एम एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर जी। आपने इसको हल किया, यहाँ से स्क्वेयरिंग वगैरह करके आपने m की 2 वैल्यू निकाली, एक 0 और -12/5। एक 0 और एक -12/5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन 1। भाई m की वैल्यू को आपने 1 में पुट करना है, ठीक है जी। वी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू सर्कल बनेगी। m 0 रखेंगे तो भैया हमारे पास आएगा y बराबर है 3, और जब m की जगह पे ये रखेंगे तो y बराबर होगा -12/5 इंटू एक्स प्लस 3 बाहर स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर जी। तो इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, हमारा रिजल्ट निकलता आएगा जी। इसको इकट्ठा करें एंड वी सिंप्लीफाई दिस एंड वी सी जी, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा जी। लेंथ ऑफ टेंजेंट जी। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। आपने इस पॉइंट से लेके इस सर्कल तक लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट का नीचे 1 होना चाहिए। अब देखें, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इज इक्वल 0। आपने x1 और y1 पुट कर देना है, तो क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c का स्क्वायर रूट। भाई आपके पास यहाँ पे आपने x की और y की वैल्यू पुट करने। x जहाँ पे -5 पुट करेंगे और y की जहाँ पे क्या पुट करेंगे 10 जी। पुट करें जी, आपने x और y की वैल्यू पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास आएगी 133 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट। भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है लेंथ ऑफ टेंजेंट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1
प्लस 2f/1 प्लस c का स्क्वायर रूट। भाई x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f/1 प्लस c का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आंसर आएगा। राइट इक्वेशन ऑफ टेनेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। भाई इन बोर्ड्स में आया हुआ जी। राइट इक्वेशन ऑफ टेनेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एट दिस पॉइंट। भाई हमारे पास ये है सर्कल विच इज इक्वेशन ऑफ द टेनेंट टू 1 एट दिस पॉइंट। भाई जी जरा देखिएगा, हमारे पास ये सर्कल एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर 25, इसको 1 कह दें जी। हमारे पास ये सर्कल था, यहाँ से आपने डी बाई डी एक्स निकाला, डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी बाई डी एक्स निकालने के बाद एक्स जहाँ पे आपने 4 पुट किया, वाई की जहाँ पे 3 पुट किया, तो आपका स्लोप निकल आई -4/3। भाई स्लोप निकल आई -4/3, इसको हम कह दें। अब इक्वेशन ऑफ टेनेंट एट दिस पॉइंट टू 1 इज फार्मूला y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1। भाई y1 फी y1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू x1 फी x1। भाई y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, विच इज इक्वेशन ऑफ टेनेंट टू द 1 एट दिस पॉइंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल का होगी, टेनेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल एंड टेन साइन। ये -4/3 है, नॉर्मल की स्लोप का होगी 3/4। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का होगी y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1। भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3x - 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास नॉर्मल आएगी जी। चेक द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। आपने पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट विद दिस सर्कल निकालना है जी। हमारे पास ये सर्कल है, इसको -1 कह देंगे। आपने x की जगह पे क्या पुट किया 5, y की जगह पे क्या पुट करना है 6 जी, तो हमारे पास आएगा -20। भाई -20 का मतलब है दिस पॉइंट लाइज इन साइड दिस सर्कल। भाई अगर आंसर नेगेटिव है तो पॉइंट का होगा इन साइड दिस सर्कल, अगर आंसर पॉजिटिव है तो आउटसाइड द सर्कल, अगर आंसर इक्वल टू 0 है तो ऑन द सर्कल। आंसर नेगेटिव है, दिस पॉइंट इज इन साइड द सर्कल, दस द पॉइंट इज इन साइड द सर्कल जी। चेक द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। भाई इन बोर्ड्स में यह आया हुआ है। भाई सबसे पहले आप यहाँ पे एक्स और वाई का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। भाई सर्कल के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1 होना चाहिए जी। आपने एक्स की और वाई की वैल्यू पुट कीजिए, इसको सिंप्लीफाई किया तो 135 आ गए, विच इज पॉजिटिव। लिहाजा ये पॉइंट का होगा आउटसाइड दिस सर्कल। भाई पॉइंट पुट किया सर्कल में, अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा आउटसाइड दिस सर्कल, अगर आंसर नेगेटिव होगा तो इनसाइड दिस सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेनेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। द लेंथ ऑफ टेनेंट निकालेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू सर्कल। सबसे पहले सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए जी। भाई इन बोर्ड्स में यह आएगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे आएगा जी। अब आपने क्या करना है जी, लेंथ ऑफ द टेनेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू सर्कल क्या होगा जी, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c का स्क्वायर रूट। भाई x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c का स्क्वायर रूट। भाई आपने ये पॉइंट पुट करें, x और y की वैल्यू पुट करें, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है जी। आपने जो पॉइंट उसने दिया हुआ है, उसने पॉइंट दिया -5 और 4 भाई उसने पॉइंट दिया -5 और 4, आप इसको इसमें पुट कर लीजिए जी, ऊपर स्क्वायर रूट जी। भाई सिंप्लीफाई करने के बाद वी सी हमारे पास यहाँ तक बात पहुंची। अब मजीद इसको एल्सियम लेकर सिंप्लीफाई कर लीजिए जी। ये हमारे पास आएगा जी 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 46 और 5 जी। अब पैराबोला डिराइव स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला या राइट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। भाई ये हमारे पास जो है ना इन बोर्ड्स में जो आया हुआ है, नो प्रॉब्लम। टेक फोकस ऑफ द पैराबोला एज a0, फिर a इज पॉजिटिव एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स एज ए लाइन L whose equation x is equal to -a। तो भाई x is equal to -a कर लो, x plus a equal to 0 कर लो। अब लेट p be any point of the parabola। तो ये डेफिनेशन है pf over pm। भाई पॉइंट से लेकर फोकस तक का फासला बड़ा पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला, ठीक है। ये किसके बराबर होगा 1 होता है भाई। पॉइंट से लेकर फोकस तक का फासला, पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स का फासला, ये जो रेशियो होती है ना 1 होती है इन पैराबोला। भाई पैराबोला में पॉइंट से फोकस का फासला बड़ा, पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का फासला क्या होगा जी 1। तो पी एफ किसके बराबर होगा पी एम के जी। अब पी एम भाई पॉइंट से लेके
लाइन तक का फासला, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दें, ओवर एक्स और वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ये आएगा जी। नाउ पी एफ दो पॉइंट्स अवेलेबल हों तो मसवात x2 मनफी x1 का स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का स्क्वायर हमारे पास आएगा। आपने ये 1 में पुट कीजिए, स्क्वायरिंग किया, सिंप्लीफाई किया एंड वी सी y स्क्वायर इक्वल 4x, ठीक है जी, y स्क्वायर इक्वल 4x, तो विच इज इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। डिफाइन फोकल कार्ड ऑफ द पैराबोला। भाई आपने क्या करना है, डिफाइन फोकल कार्ड ऑफ ए पैराबोला। ए कार्ड पासिंग थ्रू द फोकस of the parabola is called the focal chord of the parabola। जी भाई ये कॉर्ड, ठीक है जी, passes through the focus of the parabola, एक लाइन है जो फोकस से पास करेगी पैराबोला के, इस कार्ड फोकल कार्ड ऑफ द पैराबोला। और इसको क्या बोलते हैं, फोकल कार्ड ऑफ द पैराबोला। भाई ए कार्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ दिस पैराबोला इस कार्ड फोकल कार्ड ऑफ द पैराबोला। भाई एक अगर कार्ड है, ठीक है, ये एक कार्ड है passing through this focus of the parabola is called focal chord of the parabola। भाई समरी ऑफ दी पैराबोलाज। पहले नंबर पे जब y स्क्वायर इक्वल 4x होगा, y स्क्वायर इक्वल 4x तो पैराबोला ये इस साइड पे बनेगा। इसका फोकस होगा a0 पे, डायरेक्ट्रिक्स होगा x इक्वल टू -a और वर्टेक्स होगा 0 0 और एक्सिस होगा y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a क्या होगा जी, इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा जी, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए। भाई एक्स ये लाइन लेटेस्ट रेक्टम होगा जी। ये देखें, ये हमारे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पैराबोला, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो भाई वाई स्क्वायर इक्वल 4x, ये फोकस a0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a, वर्टेक्स होगा 0 0, एक्सिस क्या होगा y इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे x एक्सिस है ना, एक्सिस, तो x एक्सिस में सवाल y0 और लेटेस्ट रेक्टम होगा x इज इक्वल टू a। नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, भाई y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, आपका पैराबोला बनेगा यूं जी। फोकस क्या होगा -a0, भाई डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू a जी, वर्टेक्स का होगा 0 0 और एक्सिस y इज इक्वल टू 0 और इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो x इज इक्वल टू -a होगा। नाउ जब x स्क्वायर इक्वल टू 4y हो तो भाई पैराबोला बनेगा यूं जी। भाई आपका जो फोकस होगा 0a पे जी, डायरेक्ट्रिक्स होगी y इज इक्वल टू -a, भाई वर्टेक्स होगा 0 0 और एक्सिस होगा x इज इक्वल टू 0 और डायरेक्ट लेटेस्ट रेक्टम होगा जी, लेटेस्ट रेक्टम होगा y इज इक्वल टू a। इफ वी हैव पैराबोला y स्क्वायर -4x तो आपका पैराबोला यूं बनेगा जी। यहाँ पे फोकस क्या होगा a0 -a जी, भाई आपका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा y इज इक्वल टू a होगा, वर्टेक्स होगा 0 0, एक्सिस क्या होगा आपका x इज इक्वल टू 0 और लेटेस्ट रेक्टम होगा y इज इक्वल टू -8। भैया इसकी समरी थी जी। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। भाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना, फोकस दिया हुआ और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। भाई आपने क्या करना है जी, पैराबोला की मसावात निकालनी है, फोकस दिया हुआ एंड डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। भाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है, आपको फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है जी। भाई लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी एफ, पी एम किसके बराबर होगा पी एफ के जी। भाई पी एम किसके बराबर होगा जी, अब पॉइंट से लेके लाइन तक का फासला किससे निकालते हैं, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दें, ओवर एक्स और वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर नजर डाल दें। भाई पॉइंट से लेके लाइन तक का फासला किससे निकालते हो, पॉइंट को लाइन में दर्ज करना, एक्स जगह एक्स वाई की जगह वाई, ऊपर मोड ओवर क्या होगा एक्स और वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर नजर। भाई पॉइंट से लेके लाइन तक का फासला किससे निकालना है, पॉइंट को लाइन में दर्ज करना, ओवर क्या होगा एक्स और वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर नजर। हल करेंगे तुम्हारे पास जाएगा पी एफ। भाई पी इज अवेलेबल, एफ इज अवेलेबल, ये आपका एफ है, ये पी है। जब दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फासला क्या होगा, x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। भाई x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। भाई x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। भाई x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब बाय डेफिनेशन क्या होगा, पी एफ किसके बराबर होगा, पी एम किसके। भाई बाय डेफिनेशन पी एफ किसके बराबर होगा, पी एम की। भाई पॉइंट से लेकर फोकस तक का फासला, पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स का फासला क्या होगा, आपस में बराबर होगा जी। आपने स्क्वायर कर दिया ताकि स्क्वायर रूट से जान छूट जाए। अब हमारे पास ये आ गए। भाई इसको सिंप्लीफाई करें, इसका जो है ना वो
आपने स्क्वायर खोला, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर जमा 2 टाइम्स दिस, ठीक है जी। ये स्क्वायर खोलें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 16x² प्लस 16y² प्लस 24xy प्लस 120x माइनस 160y एंड प्लस 600 इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जी, prove that the point of the parabola which is closest to the focus is the vertex of the parabola। ये prove that the point of the parabola, भाई आपने point of parabola prove that the point of the parabola which is closest to the focus is the vertex of the parabola। भाई is the vertex of the parabola, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ जी। नो प्रॉब्लम, हमारे पास पैराबोला है x के इक्वल 4 है y, भाई हमारे पास x के इक्वल 4 है y। हमने सपोज करना है, ये ले लें कोई 4 पैराबोला है ना, y के इक्वल 4x, y के इक्वल माइनस 4x, x के इक्वल 4 है y, x के इक्वल माइनस 4 है, वेरी इज पॉजिटिव जी। हमारे पास फोकस का होगा 0 8 एंड पी एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ दी पैराबोला। भाई पी से एफ, भाई पी से एफ फासला क्या होगा जी, भाई पी से एफ फासला क्या होगा जी, पी से एफ फासला क्या होगा, एक्स मनफी 0 का स्क्वायर, वाई मनफी a का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स के जगह पे 4 है, आप पुट करोगे जी। तो भाई जन इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आएगा y प्लस ए जी। भाई हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, y प्लस ए जी। भाई हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी से एफ फासला क्या आएगा, y प्लस ए जी। अब उसने कहा प्रूव दैट the point of the parabola which is closest to the focus is the vertex of the parabola, is the vertex of the parabola। तो नो प्रॉब्लम, आपने P से लेके F तक का फासला निकाला एंड विच इज निकला हमारे पास y प्लस ए। भाई पॉइंट से लेकर फोकस तक का फासला निकाला, वो क्या निकला y प्लस ए का y प्लस ए निकला जी। सिंस y कैन take up only non-negative values, ठीक है जी, PF is a minimum value when y is equal to 0. Thus P coincides with A so that all the points on the parabola its vertex A is closest to the focus। भाई इधर देखेगा y 0 हो जाएगा जी। Thus P coincide with A so that all points on the parabola its vertex A is closest to the focus जी। तो भैया फोकस के करीब ना वर्टेक्स होगा। फाइंड द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। भैया आपने ये जो पैराबोला है इसका फोकस निकालना है और वर्टेक्स निकालना है, या कहता है फाइंड फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। भाई वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल 8x जी। आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, वाई स्क्वायर 4x, तो 4x इसका ए हमारे पास 2 लिखा है जी। तो भाई देखें एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा जी, एक्स एक्सिस। भाई एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा जी, एक्स एक्सिस। तो भैया उसकी मसावात होती है y इक्वल टू 0, तो लिहाजा फोकस क्या होगा a0। भाई फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे a0, तो a की वैल्यू पुट कर 2 0। अब वर्टेक्स होगा 0 0 और डायरेक्ट्रिक की मसावात होगी x इक्वल टू माइनस है, तो x इक्वल टू -2 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जी। लिहाजा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -2। भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल टू -2 जी। भाई ये जो लाइन होगी ना, ये जो लाइन होगी x इक्वल टू -2 होगी जी। तो हमारे पास ये वर्टेक्स बन गया, ये फोकस बन गया जी, ठीक है। ये हमारे पास पैराबोला है। भाई इरशाद बारी ताला और हमारे अमाल। भाई आप ये बुक इस सब्जेक्ट से ले लें और इसकी कोई कीमत नहीं है जी, और इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा जी। आयत नंबर 1 तक 11 सूरह कारिया पारा नंबर 30 जी। भाई आयत नंबर 1 तक सूरह अल कारिया पारा नंबर 30 जी। सूरह अल कारिया जी, इसका खुलासा ये है, अल्लाह ताला ने इन आयात में क़यामत के दिन को एक अजीम हादसा करार दिया है। अल्लाह ताला ने इन आयात में क़यामत के दिन को एक अजीम हादसा करार दिया है। फिर फरमाया कि उस दिन सब इंसान होंगे बिखरे हुए पतंगों की मानद। फिर फरमाया कि उस दिन
सब इंसान होंगे बिखरे हुए पतंगों की मानद, और पहाड़ होंगे झुनकी हुई रूह रंगीन ऊन की मानद। तो वो शख्स जिसका अमाल नामा होगा वजनदार, सो वो होगा दिल पसंद ऐश में, और वो शख्स जिसके अमाल होंगे हल्के, तो उसका ठिकाना होगा गहरा गड़ा यानी जहन्नम। फिर सवालिया अंदाज में इंसान को मुहातब करते हुए फरमाया, तुम जहन्नम की दहकती हुई आग को फिल वक़्त नहीं समझ सकते। जी, और फिर फरमाया कि तुम जहन्नम की दहकती हुई आग को फिल वक़्त नहीं समझ सकते। जी, वंस अगेन आई रिपीट, खुलासा है सूरह अल-कारिया का। जी, खुलासा यह है, अल्लाह ताला ने इन आयात में क़यामत के दिन को एक अजीम हादसा करार दिया है। फिर फरमाया कि उस दिन सब इंसान होंगे बिखरे हुए पतंगों की मानद, और पहाड़ होंगे झुनकी हुई रंगीन ऊन की मानद। तो वो शख्स जिसका अमालनामा होगा वजनदार, सो वो होगा दिल पसंद ऐश में, और वो शख्स जिसके अमाल होंगे हल्के, तो उसका ठिकाना होगा गहरा गड़ा यानी जहन्नम। फिर सवालिया अंदाज में इंसान को मुहातब करते हुए फरमाया, तुम जहन्नम की दहकती हुई आग को फिल वक़्त नहीं समझ सकते। और सवालिया अंदाज में इंसान को मुहातब करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जहन्नम की दहकती हुई आग को फिल वक़्त नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।